हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर पहली बार एकदम परफेक्ट टेस्टी बीकानो स्टाइल में पनीर भुजिया का रेसिपी लेकर आई हूँ। बाजार से तो बहुत हम सभी पनीर भुजिया खरीद कर खाते हैं, पर आज मैं आप सभी को घर पर बनाना सिखाऊंगी और साथ ही आप सभी को इसकी सावधानियां भी क्या बरतनी चाहिए इसे बनाते समय वो भी आपको सिखाते चलूँगी, बताते चलूँगी। और साथ ही साथ दो तरह से मैं बनाऊँगी, एक तो बिना सांचा का कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ सांचा से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको रेसिपी अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 उबला हुआ आलू ले लिया है। तो आलू को अच्छी तरह से उबाल लेना है और उसका जो छिलका है वो निकाल लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से कद्दूकस करना है। काफ़ी ज़रूरी है कद्दूकस करना। आप हाथों की सहायता से इसे मैश मत कीजिएगा, बिल्कुल ही आपको कद्दूकस करना होगा ताकि गुठलियाँ जो हैं वो हट जाए। तो इस तरह से आपको जो छोटा छोटा गुठली है आलू का वो हटा देना है और बिल्कुल ही आलू का सिर्फ कद्दूकस ही किया हुआ रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जितने भी कद्दूकस करने के बाद छोटा छोटा सा जो गुठलियाँ बच जा रही हैं वो उसे मैं हटाते चली जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 उबला हुआ आलू लिया है और सभी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और जो गुठलियाँ रह गया है उसे आपको यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ मैंने 2 आलू के बराबर पनीर भी लिया है। पनीर को भी अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको टाइट सा पनीर लेना है, मतलब जैसे आपको बिल्कुल ही हार्ड पनीर लेना होगा। थोड़ा सा भी अगर सॉफ्ट लेते हैं तो आपका रेसिपी ख़राब हो जाएगा। मेरी जो पनीर है वो मार्केट का बना हुआ पनीर है। तो यहाँ पे मैंने आलू और पनीर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और थोड़ा सा मैंने आलू को भी हटा दिया है। जो गुठलियाँ बच चुकी है उसे मैंने बिल्कुल ही हटा दिया है ताकि हमारा परफेक्ट बन जाए। और साथ में मैंने यहाँ पे लगभग 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो कद्दूकस किया हुआ आलू और पनीर में 3 से 4 चम्मच आपको मिल्क पाउडर डाल देना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट डाल दिया है। थोड़ा सा बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे करेंगे साइड। और एक मैंने मिक्सी जार लिया है, इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच चीनी, आधा इंच दालचीनी का और 3 छोटा हरा वाला इलायची, साथ में 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी काला नमक और 4 पिंच यानी कि 4 चुटकी सफ़ेद नमक डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। काफ़ी बढ़िया सा फाइन पाउडर इसका बनकर तैयार है। अब इसे बिल्कुल ही पतले वाली जाली से आपको छान लेना है। जितना भी पतला हो सके जाली, वो जाली से आपको छान लेना, इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे मोटे वाली जाली में पहले निकाल ली थी तो ध्यान आया कि इसे तो पतली वाली जाली में छानना होता है, तो फिर मैंने ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से पतली वाली जाली में मैंने इसे छान लिया है। दोबारा से सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। हल्का सा आपको गीला सा बनाना है डो। अधिक मात्रा में आपको पानी नहीं मिलाना है। यहाँ पे इसमें डाला हुआ है मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर, इस कारण से आपको थोड़ा थोड़ा पानी पहले मिला लेना होगा। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा अधिक पानी चला गया तो थोड़ा सा ये गीला हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से 2 चम्मच अरारोट और 2 चम्मच मैदा डालूँगी।
कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बराबर करना होगा। जैसे 4 चम्मच मैदा तो 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आप 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आपको डालना होगा। जैसे कि इक्वल भाग में मैंने आलू और पनीर भी लिया था, जितना मैंने आलू लिया था उतना ही पनीर भी लिया था। सभी का मात्रा आपको बिल्कुल ही बराबर बराबर डालना होता है। तो अच्छे से सभी को मिक्स करके अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हल्का सा गीला रहने देंगे, क्योंकि इसमें अरारोट मैदा आलू डाला हुआ है, तो इस कारण से थोड़ा सा ये चिपचिपा बन रहा है। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगी कि हल्का सा हाथों में तेल डालूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है। ये काफ़ी बढ़िया सा हल्का गीला सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब इसे अच्छी तरह से ढककर साइड करेंगे और अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। अच्छा, यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, या तो आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करें या तो कॉटन। अगर आप बिल्कुल ही मार्केट जैसा टेस्ट चाहते हैं तो आपको कॉटन रिफाइंड ऑयल या फिर पाम ऑयल में आपको तलना होगा। कॉटन रिफाइंड ऑयल आराम से मार्केट में उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। पर मैंने यहाँ पे न कॉटन रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है और न ही पाम ऑयल का। मैं यहाँ पे सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ। तो तेल अच्छी तरह से आपको गर्म कर लेना है और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सांचा में बनाकर दिखाऊंगी। तो सांचा में अच्छी तरह से ऑयल मैंने ग्रीस कर लिया है और इसमें डाल रही हूँ डो, और मैं आधा बचा लूँगी। इतना जो है बिना सांचा का मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और आधा मैंने सांचा में डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको सांचा में अच्छी तरह से बनाकर दिखाऊंगी। काफ़ी बढ़िया से सांचा में डाल देना है, टाइट कर लेना है। ध्यान देना है, जला हुआ तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मतलब कि अगर आप उस तेल में कोई चीज़ हल्दी डालकर यूज किए हैं तो आपका भुजिया भी जो है वो कलर वाला हो जाएगा, जैसे पीला कलर का बन जाएगा। बाहर की ओर थोड़ा इसमें तेल लगा हुआ है, इस कारण से मैं इसे कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ तेल को, ताकि जो हमारा सांचा है वो फिसले नहीं तेल में। यहाँ पे एक खास ध्यान क्या रखना है कि आप जब भी इसे तलें तो अच्छी तरह से आपको तेल को मीडियम आंच पे अच्छी तरह से आपको गर्म कर लेना है। बहुत ही तेज गर्म नहीं करना है। अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तेल तो गैस को ऑफ कर देना है, और गैस को ऑफ करने के बाद फटाफट सांचा से आपको डाल देना है, सेवइयों को निकाल देना है, पनीर भुजिया को, और इसे पलटते हुए फटाफट इसे तल लेना है। जब इसके बुलबुले हटना शुरू हो जाए तो आपको फटाफट निकाल लेना है। डार्क होने से पहले, यानी कि ब्राउन होने से पहले आपको इसे निकाल लेना है। देखिए कितना बढ़िया सा ये वाइट बनकर तैयार है। ये काफ़ी क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। दोबारा से आप जब भी इसे तलें फिर से तेल को अच्छी तरह से गर्म करें, और गर्म करने के बाद गैस को ऑफ कर देना है। देखिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और फिर से आपको इस तरह से आपको सांचा से डाल देना है फटाफट। आप ध्यान दे रहे होंगे मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े मात्रा में पनीर को निकाल रही हूँ तेल में, अधिक मात्रा में मैंने नहीं डाला है। कारण ये कि अगर आप अधिक मात्रा में आप पनीर को निकालेंगे, यानी कि पनीर भुजिया को तेल में डालेंगे, तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और सही सा शेप नहीं ले पाएंगे। इस कारण से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही देते हुए इसे फ्राई कर रही हूँ। और जितना भी आपको प्रोसेस करना है सबको आपको पहले तेल गर्म कर लेना है मीडियम, उसके बाद गैस को ऑफ करना है और फिर तल लेना है, जिससे कि हमारा पनीर भुजिया जो है वो जले नहीं। अगर आप आंच को बंद करके पहले तो तेल अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, मतलब मध्यम, और फिर गैस को बंद कर दीजिएगा और उसी गर्माहट में आपको तलना है पनीर भुजिया, ताकि आपका पनीर जो है वो जले नहीं और अच्छा सा परफेक्ट कलर आ जाए और फटाफट ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको फटाफट थोड़े थोड़े मात्रा में देते हुए ही इस तरह से आपको पलटते हुए तल लेना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सभी भुजिया को तलते समय गैस को ऑफ की हुई हूँ। तो इसी तरह से आपको भी ध्यान देना है इसे बनाते समय।
और जब भी बनाए इस तरह से आप चाय छन्नी की सहायता से पनीर भुजिया को निकाल लीजिएगा, मतलब तेल को आपको साफ़ कर लेना है ताकि जले नहीं हमारा पनीर भुजिया। अब मैं बिना सांचा का आपको मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से कद्दूकस करने का मशीन आप सभी के पास होगा। तो इस तरह से आपको डो को लेना है, यानी कि गूंदे हुए आटा को लेना है और इस तरह से आपको ऊपर की ओर घिसते जाना है। तो देखिएगा कि नीचे की ओर ये पनीर भुजिया निकलते जाता है सांचा की सहायता से। जो हमारे हलवाई लोग होते हैं मार्केट में, वो इसी तरह से बेसन की जो भुजिया होती है उसे बनाते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो कद्दूकस करने वाली जाली है वो काफ़ी मोटे मोटे, मतलब कि उसमें छेद है, होल बना हुआ है। इस कारण से मेरी जो पनीर भुजिया है वो मोटा मोटा निकल रहा है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। हलवाई लोग काफ़ी पतला पतला सा खुद से छेद करके बनवाते हैं, तो उनका बढ़िया सा पतला पतला बिल्कुल बन जाता है। तो यहाँ पे रेडीमेड ये कद्दूकस करने का मशीन है और ये काफ़ी मोटा है, इस कारण से मेरी जो भुजिया बनी है वो मोटा बनी है। और यहाँ पे मैंने बनाया है सांचा से, तो ये काफ़ी पतला सा क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है। ये भी आपका काफ़ी क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा, मोटे वाले भी जो हमने बिना सांचा का बनाया है। तो अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इस तरह से आप कद्दूकस करने वाले मशीन से बना सकते हैं, या फिर इस तरह से आप सांचा की सहायता से बना सकते हैं, या फिर आप बोतल में छेद करके भी बना सकते हैं। सब अच्छी तरह से मैंने तल लिया है और अब तेल को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है और बिल्कुल ही तेज़ आंच पे यहाँ पे कुछ मात्रा मैंने लिया है रोगन बादाम और कुछ मात्रा लिया है काजू का। इसे काफ़ी बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। आप मार्केट में देखते होंगे बिकानो या फिर हल्दीराम, जो भी हमारे पनीर भुजिया मिलते हैं उसमें पनीर भुजिया के साथ काजू और बादाम भी रहता है। तो मैं बिल्कुल ही वही स्टाइल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से प्लेट में मैंने पनीर भुजिया को निकाल दिया है और रोस्ट किया हुआ, फ्राई किया हुआ मैंने बादाम और काजू भी डाल दिया है। तो देखिए कितना सा बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर को जब मैंने डाला था तो आँच जो है मैंने ऑन ही रखा था, इस कारण से मेरी जो पनीर भुजिया थी वो जल चुकी थी। और ये जो बिल्कुल नहीं जला है और ये बिल्कुल ही जल चुका है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ना जलने वाला एकदम वाइट आपको बनाना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि गैस ऑफ करके ही बनाना है। अगर आप गैस ऑफ करके नहीं बनाते हैं तो आपका हमारे जैसा जल जाएगा। तो इस तरह से आपको भी बनाते समय ध्यान देना है। तो छोटे छोटे टिप्स को इस तरह से आपको याद करना है। आप जब भी बनाएं पहले तेल को गर्म कर लीजिएगा मध्यम आंच पे, उसके बाद ऑफ कर लीजिएगा यानी कि बंद कर लीजिएगा और फिर फटाफट इसके बनाते जाइएगा तेल में। तो कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसमें छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है ताकि बिल्कुल ही परफेक्ट मार्केट जैसा हो। और ये वाकई में बिल्कुल ही परफेक्ट मार्केट जैसा टेस्ट, खुशबू और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको भी बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना है और खाना है खुशबूदार, तो आपको इलायची छोटी वाली और दालचीनी और चीनी भी डालना होगा, काला नमक भी डालना होगा, सफ़ेद नमक भी डालना होगा, अरारोट डालना होगा, मैदा डालना होगा, आलू डालना होगा और मिल्क पाउडर डालना होगा। पर मार्केट में पनीर नहीं डाला हुआ रहता है, मैंने इसमें पनीर भी कद्दूकस करके डाला है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप अपने घरों में इस तरह से बनाकर खुद भी खा सकते हैं और अपने मेहमानों को भी दे सकते हैं। और ये रहा हमारा बिना सांचा वाला भुजिया, जो कि ये भी काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन देखने में तो ये सांचा वाला ही अच्छा लग रहा है। तो मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।